प्रिय छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का 6वां पाठ, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसे लिखा है कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने। शर्मा जी का परिचय हम देख लेते हैं। उनका जन्म 1939 जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 2012 में हुई थी। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करते रहे हैं। ये जब कक्षा 7वीं 8वीं में थे तब से ही स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसरी के नाम से शिरकत किया करते थे। इनके पद्य के बारे में हम देख लेते हैं। यह एक गज़ल है और ये गज़ल के जो शेर है इसमें उन्होंने हमें समझाया है कि अगर किसी के साथ बोलना है तो सबसे पहले हमें प्यार से बोलना है। इसलिए वे कहते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीखकर बोलना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी के भी साथ बोलना है तो मीठे मीठे बोल हमें निकालना है, मीठे बोल हमें बोलना है। और सिर्फ मीठे बोल ही नहीं है, तो बोलते समय हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना है, आत्मनियंत्रण रखकर बोलना है। मधुर भाषी तो होना ही है, लेकिन समय और प्रसंग देखकर बोलना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि मौन सर्वार्थ साधनम, लेकिन हमेशा होठ सीकर बैठना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त भी करना है, तभी लोग समझ पाएंगे ना हमें क्या कहना है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि हमेशा होठ सीकर तो बैठना नहीं है, समय पर हमें बात करनी है, लेकिन बात जब करनी है तब होश और हवास ठीक रख कर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझकर अपनी भावनाओं पर आत्मनियंत्रण रखकर प्यार से मीठे बोल बोलने चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, कवि रमेश दत्त शर्मा। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी अपनी भाषा और शहद यानी मधु या मराठी में मध। तो शहद जैसे मीठा होता है, ठीक उसी तरह से हमारी वाणी भी किसी के साथ हम बात करते हैं तो मधुर और मीठी होनी चाहिए। दूसरों के साथ जब हमें बात करनी है तो मीठी बात करेंगे तो हमारा काम बन सकता है, और इसके साथ ही साथ जब आवश्यकता हो तभी बोलो, नहीं तो ज़्यादा बोलने के कोई फायदे है नहीं। लेकिन जो भी बोलना है मीठी मीठी बात करें। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अवसर होते हैं कि उस समय हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कुछ गलत आदतें होती है, बिना पूछे ही हम सलाह मशवरा दिया करते हैं और अपनी ऊर्जा नष्ट किया करते हैं। ये तो अच्छी बात है नहीं। इसलिए कवि का कहना है कि चुप रहने के भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जब समय आ जाए तब हमें बोलना ही चाहिए, लेकिन बोलते समय मीठे बोल बोलने चाहिए। और जब हम चुप रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बची रहती है, तो इस बची हुई ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है और लगाया जाना भी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तो हमें जब बोलना है तो सोच समझ कर बोलना है। बोलने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए बोलने से पहले ही जो कुछ सोचना है सोच लीजिए और उसके बाद बोलिए। और अपने ख्याल यानी अपने विचार जो होते हैं उस विचारों को तौलने की आदत हमें लगानी चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं
तो सामने वाले को कैसा लगेगा इसका भी हमें विचार करना है, क्योंकि उसे दुख तो नहीं पहुंचना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। भावनाओं में बहकर किसी के साथ बात नहीं करनी है, तब हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से से बात करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि किसी शस्त्र से जो घाव होते हैं वे समय के बाद समय के अनुसार भर तो जाते हैं, लेकिन कटु वाणी से हुआ घाव कभी नहीं भरता। और लोगों के साथ हम बातचीत क्या करते हैं तो वैचारिक मतभेद तो होते ही है, एक दूसरों पर आरोप भी होते हैं। और जब एक दूसरों पर आरोप होने का समय आ जाता है तो स्वयं को टोक लीजिए, रोकिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, उसे काबू में रखिए, क्योंकि इससे बड़ा काम बिगड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। किसी के साथ हम बातें करते हैं तो उस वक्त हम कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि बातों बातों में मतभेद भी हो जाते हैं। तो परिस्थिति जो भी हो, हमें दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने से पहले सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। और पटाखा तो हमने देखा है, बारूद ठूस ठूस कर भरा हुआ होता है, कैसे आवाज निकलती है उसकी। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि सिर्फ पटाखे की तरह गुस्से से फूटना नहीं है। तो पटाखा फूटने के बाद जो रोशनी या प्रकाश निकलता है, तो उस रोशनी के अंदर, प्रकाश के अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। तो ऐसे रंगों को हमें घोलना है और प्यार से एक दूसरे के साथ बात करनी है। भावनाओं पर ऐसे समय हमें नियंत्रण रखना है, उसे काबू में रखना है, क्योंकि हम जिस ढंग से बात करेंगे सामने वाला उसी ही ढंग से बात करेगा। क्रोध के बदले क्रोध मिलेगा और प्यार के बदले प्यार मिलेगा। इसीलिए हमें प्यार से बात करनी है। कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ देती है। कटु वचन बोलेंगे तो कांटे ही मिलेंगे। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो कटु का मतलब है कड़वे। कड़वी बातें करेंगे तो कड़वे ही उत्तर मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कटु वचन बोलेंगे तो हमारे मार्ग में कांटे ही कांटे खड़े होने वाले हैं। यानी कि हमने कांटों के ही बीज बोए हैं, ऐसा उसका मतलब हो सकता है। और फलस्वरूप हमें कांटों का ही फसल देखने को मिलेगा। तो कांटों की फसल तो हमें देखनी नहीं है। इसीलिए हमें कटु वचनों को त्याग कर मीठी मीठी बोली बोलना चाहिए। मीठी बोली रूपी फूल के पौधे ही हमें लगाने हैं। गुल का मतलब है फूल, तो फूलों के पौधे हमें लगाना है, यानी कि मीठी बोली से ही हमें बात करनी है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बातें हम करते हैं, करते ही चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आ जाता है कि किसी के साथ बात करते हुए हम भावनाओं में बहकर कुछ कटु बोल सकते हैं या सामने वाला बोल सकता है। तो ऐसी बातें एक दूसरे को चुभने लगेगी। तो ऐसे समय हमें सावधान होना चाहिए और अपने अंदर की बात को प्यार से मोड़कर प्यार के रास्ते पर लाना है। इसी से माहौल अच्छा बन जाएगा, नहीं तो माहौल कटु हो जाएगा। तो समय पर हमें ध्यान रखकर वाणी का उपयोग करना है। कटु वाणी अगर निकल जाती है तो उसे मोड़कर मीठी वाणी की तरफ लाना है, तभी हमारा काम बन सकता है। ये किसने कहा होंठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। मीठी बात तो करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर समय चुप बैठे। अगर हम पर बोलते बोलते कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उस समय
चुप अगर हम रहेंगे तो अन्याय सहते जाएंगे, यह भी अच्छी बात नहीं है। किसी का अन्याय सहने से ही बदतर है कि किसी का अन्याय सहन कर ले। तो किसी पर अन्याय तो करना नहीं है, लेकिन किसी का अन्याय हमें सहन भी नहीं करना है। उसे सही समय पर सही वाणी में बताना चाहिए, विरोध भी प्रकट करना है। और जब समय ऐसा आ जाता है तो ऐसे समय पर हमें बोलना भी चाहिए। चुप बैठने से फायदा नहीं होने वाला है। तो हमें समय देखना है, परिस्थिति देखनी है और उसी के अनुकूल बात करनी है। जहाँ पर मीठी बोली बोलना है वहाँ पर मीठी बोली बोलना है, और अगर अन्याय हो जाता है तो वहाँ पर भी ठीक तरह से बोलकर ऐसे अन्याय का डट कर जोरदार शब्दों में विरोध भी करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।